नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न के 10वें भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 10 नंबर का मतलब होता है मकर लग्न। मकर लग्न में चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी होता है। सप्तम भाव का स्वामी होकर जब अपने स्थान से चतुर्थ स्थान और कुंडली के 10वें स्थान में स्थित हो जाता है तो यह सकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, जब हमने बात करी थी लघु पाराशरी को, आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और अष्टम तृतीय स्थान में मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही व्यय स्थान द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान दोनों ही मारक भाव होते हैं। मारक भाव का स्वामी जब 10वें भाव में स्थित हो जाता है तो अपने मारकत्व के गुणों को वो 10वें भाव को प्रदान कर देता है और स्वयं शुभ हो जाता है। स्वयं 10वें भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसको एब्जॉर्व करके शुभ हो जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें घटित हो रही हैं। पहले तो नेगेटिव भाव का स्वामी चंद्रमा 10वें भाव में स्थित हो रहा है। यहाँ पर चंद्रमा को केंद्राधिपत्य दोष भी प्राप्त होता है। केंद्राधिपत्य दोष से युक्त चंद्रमा और भी ज़्यादा दूषित 10वें भाव को बना देने वाला होता है। देखिए, 10वां भाव होता है कर्म क्षेत्र का, जीविकोपार्जन के साधन का। तो यहाँ पर क्योंकि यह 10वां भाव दूषित हो गया है, 10वां भाव दूषित मतलब कमजोर हो गया, तो इट मीन्स कि व्यक्ति पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। उसका जो प्रोफेशनली सेटलमेंट है वह मजबूरी नहीं होगी, एक शौकिया होगा। व्यक्ति को बिना प्रोफेशन के भी कुछ ना कुछ प्राप्ति होती ही रहेगी। तो यहाँ पर 10वां भाव व्यक्ति का भले ही नेगेटिव हो गया, लेकिन अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह व्यक्ति की एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने वाला होता है। चंद्रमा यहाँ पर शुभ हो गया। शुभ चंद्रमा की चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ती है और अपने कारक भाव पर दृष्टि पड़ती है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। अपने कारक भाव पर दृष्टि देकर ये शुभ चंद्रमा इसको पॉजिटिविटी प्रदान कर देता है। तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। सांसारिक भोग व्यक्ति को सहज उपलब्ध हो जाएंगे। वाहन, भूमि, भवन और माता का सुख व्यक्ति को प्राप्त होगा। सामाजिक सुख व्यक्ति को प्राप्त होगा और व्यक्ति उनका भोग भी करेगा। यहाँ पर शुभ चंद्रमा है, विशेष रूप से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चंद्रमा हो रहा है। यहाँ पर देखिए, तुला राशि भी स्थित है। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र और शुक्र चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। तो यहाँ पर ये भी एक पॉजिटिव स्थिति बन रही है कि चंद्रमा यहाँ पर विशेष शुभ हो रहा है और 10वां भाव यहाँ पर विशेष नेगेटिव हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जब अपनी शत्रु राशि में बैठता है तो 10वें भाव से संबंधित इफेक्ट्स चंद्रमा पर नहीं आते। केवल यहाँ पर बैठकर ये 10वें भाव से संबंधित जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उसको एब्जॉर्व कर लेता है और अपनी महादशा अंतरदशा में यह प्रदान करेगा। अथवा 12 साल, 24 साल, 36 वर्ष, 48 वर्ष की अवस्था में यह व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट्स भी प्रदान करने वाला होता है। ऐसे में अगर चंद्रमा की 10 साल की महादशा भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो सोने पर सुहागा। व्यक्ति बहुत ज़्यादा जीवन में ग्रोथ करने वाला होता है। चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, 10वां भाव पूर्ण रूप से दूषित हो रहा है तो यहाँ पर व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है। तो इसको अगर पॉजिटिव आप करना चाहें तो किसी ब्राह्मण से इसकी जाप और हवन समय समय पर करा दे रहे हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। देखिए, यहाँ पर यदि इसका उपाय स्वयं न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यदि आप इसका उपाय स्वयं करते हैं तो यह कहीं ना कहीं मारक भाव के प्रभाव को भी प्रदान करने वाला हो जाएगा। केवल व केवल किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन ही कराते रहें। देखिए, क्योंकि सप्तम भाव होता है जीवन साथी का भाव। जीवन साथी के भाव का स्वामी 10वें भाव में स्थित होगा तो व्यक्ति को जीवन साथी तो अच्छा प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति की फाइनेंशियली ग्रोथ होगी जब उसकी शादी होगी। व्यक्ति की अपने जीवन साथी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे प्रोफेशनली तो सेटल्ड नहीं है व्यक्ति, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, वो बनी हुई है या फिर उसको आवश्यकता नहीं है कार्य करने की। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये चंद्रमा शुभ फल प्रदान करेगा। और जीवन साथी क्योंकि अच्छा मिलता है, पूर्ण रूप से सुखी जीवन भोगने वाला होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ता नहीं, तो इसको मूव तो नहीं कराएंगे। केवल और केवल किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करते रहें और समय समय पे इसको 5 सफेद चीज़ों से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते रहें। तो ये दोनों उपाय आप करते हैं तो जीवन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सहज हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी मकर लग्न के 10वें भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मकर लग्न के एकादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।